हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2021 के नवोदय रिजल्ट अनुमान। इस वीडियो में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, इस विषय पे हम आपको बता दें। यह सर्वे पर आधारित एक अनुमान हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। जो 2020 में जो परीक्षा हुआ था उसमें जो रिजल्ट बनकर आए थे, उस रिजल्ट पे अलग अलग विषय पे क्या क्या अंकों का एवरेज मार्क था उसको हम यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे। और उसके बाद हम बताएंगे 2021 में एक अनुमान क्या रिजल्ट बन सकता है, कितना नंबर आएगा तो आपका चयन हो जाएगा, इस पर आधारित। तो पूरी तरह से इसे समझने के लिए आप हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और समझें कि कितने नंबर पर चयन हो जाएगा। कई तरह से कयास लगाए जा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि हमने 2020 में लगभग 400 बच्चों का सर्वे किया था, अर्थात चयनित 400 बच्चे के अंक हमने प्राप्त किए थे और उस 400 अंक को लेकर के यह एवरेज मार्क तैयार किया था। उस एवरेज मार्क के आधार पर यहाँ पर आप देख सकते हैं 84.26 अंक आया था एवरेज मार्क, अर्थात 84% प्राप्त करने वाले बच्चों का चयन हुआ था। मतलब इससे ज़्यादा वाले का भी हुआ था और इससे कम वाले का भी हुआ था। इस बात को आप ध्यान दीजिए कि 84 एवरेज मार्क है, तो एवरेज मार्क का मतलब होता है इससे अधिक वाले का चयन तो हो ही गया था, इससे कम वाले का भी हुआ था। तो अब इस वर्ष का ये एवरेज मार्क जो उस समय 84% में है, ये ध्यान दीजिए, 100 में से 84.26 एवरेज मार्क पिछले साल का आया था, जो चयनित बच्चों का है। ध्यान दीजिए, ये जो हम आप लोगों को आंकड़े जो दिखा रहे हैं इस जगह पर, ये आंकड़े पिछले साल के रिजल्ट के बाद की है, रिजल्ट के पहले की नहीं। और इतने मार्क पाने वाले बच्चों का हुआ था, अर्थात मानसिक योग्यता में सभी बच्चों ने लगभग 48.20 अंक प्राप्त किए थे। मतलब 50 में से 48 अंक लाने वाले बच्चे का अंक गणित में 19.26, मतलब ये भी अंक गणित के बहुत सारे प्रश्न ये लोग सही किए थे। पिछले साल हिंदी थोड़ा सा कठिन होने के कारण भाषा परीक्षण में ये मार्क जो है गिर गया था, क्या था 16.8, तो इस कारण से ये एवरेज मार्क बना था 84.26। तो इस आधार पर हम एक एक करके आप लोगों को सभी का बताते चले जाएंगे। 2021 का हमने लगभग 1000 बच्चों का सर्वे किया है और सबसे अंक पता किया है कि आप लोगों का परीक्षा किस तरह से गया है। सबने अपना अपना अंक हमको हमारे लिंक के माध्यम से उपलब्ध कराया है और इसके अलावा हम डायरेक्ट हमारे साथ जुड़े हुए कई कोचिंग सेंटरों से हमने प्राप्त किया, उसको हम यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। तो चलिए इसको हम कर देते हैं स्टार्ट और बताते हैं एक एक चीज़ का आपको डिटेल। तो सबसे पहले हमारे पास मानसिक योग्यता में इस साल क्या स्थिति बना है उसको देखिए। तो मानसिक योग्यता में स्थिति जो बना है वो है 48.35 आ रहा है इसका एवरेज मार्क। अब ये आप बोलेंगे कि 48.35 एवरेज मार्क आपने कैसे लिखा, तो इसको ध्यान दीजिए। हम इस वर्ष का अंतिम कटअप मार्क 71 क्वेश्चन को मार रहे हैं, 71 या 72, यानी कि 70 से अधिक नंबर पाने वाले सभी बच्चों के अंक को हमने ऐड किया है इसमें। ध्यान दीजिए, इसमें लगभग हमारे पास उन अंकों को रखा है जिन्होंने 70 या 70 से अधिक 71, 72, 73, 74 अपना जो नंबर बताए हैं उनके नंबरों को हमने जोड़ करके रखा है। उससे नीचे को हमने इसमें नहीं जोड़ा है। तो लगभग जिन बच्चों का 70 क्वेश्चन सही हो गया है वो 48% नंबर पा रहे हैं, अर्थात लगभग 88, ध्यान दीजिए, लगभग 88% नंबर पाने वाले बच्चे, 88% लगभग नंबर पाने वाले बच्चे तो हमने लिया है और उससे ऊपर को लिया है। तो उतने का एवरेज हमारे पास मानसिक योग्यता से 48.35 अंक एवरेज आ रहा है। अब हम इससे जब आगे बढ़ेंगे अंक गणित में, तो अंक गणित में इस साल का अंक गणित का एवरेज मार्क क्या आता है। ध्यान दीजिए, ऐसे बच्चों के अंकों को हम इसमें ऐड किए हैं जिन्होंने लगभग 88% का क्वेश्चन किया हुआ है। तो ये आपके सामने आ चुका है अंक गणित का एवरेज मार्क। अंक गणित का एवरेज मार्क ध्यान दीजिए, यहाँ पर पिछले वर्ष जो है 19.26, यानी कि अंक गणित 25 का होता है। इसमें भी कुछ कठिन प्रश्न थे पिछले साल, इस कारण से इसमें से 5 या 6 नंबर बच्चों का गलत हुआ था, लेकिन इस साल इसमें सीधे सीधे 1 अंक से अधिक बढ़ गया है। ध्यान दीजिए, यदि हम परसेंट की बात करें तो 19.26 और यहाँ भी बढ़ा है 20.53। तो ये परसेंटेज
अंक गणित में बढ़ा है, यही परसेंट थोड़ा सा किसमें बढ़ा है, मानसिक योग्यता में। तो पिछले साल की मानसिक योग्यता और इस वर्ष की मानसिक योग्यता में ज़्यादा का अंतर तो नहीं है, लेकिन गणित में सीधे सीधे एक प्रश्न का सीधा अंतर है, 1.25 अंक यहाँ पर लगभग बढ़ के जा रहे हैं। तो एक प्रश्न यहाँ पर प्लस आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, अंक गणित में। अंक गणित में एक प्रश्न का इजाफा हुआ है, यानी कि एक प्रश्न सारे बच्चों ने अधिक किया हुआ है। अब हम आगे बढ़ेंगे इसके बाद भाषा परीक्षण में। तो भाषा परीक्षण का 25 नंबर में से पिछले साल के जो चयनित बच्चे हैं वो 16.8 अंक लाए थे। 16.8 अंक लाने का मतलब सीधा सीधा बात है कि इन बच्चों ने लगभग 7 अंक कम लाए थे। 7 अंक का मतलब 5 से 6 प्रश्न गलत किए थे, लगभग 6 प्रश्न ये गलत करके आए थे पिछले वर्ष। अब इससे क्या प्रतिशत बढ़ रहा है इसको भी हम आगे आपको बताएंगे। लगभग 6 प्रश्न पिछले साल हिंदी या लैंग्वेज में जो बच्चे गलत किए थे, वहीं पर यहाँ पर इस साल क्या फर्क हमको देखने को मिलता है उसको हम अभी आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए ये क्या आता है इसको देखें। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 16 से सीधा 22 रैंक कर रहा है, 16 से 22.31। तो इसका मतलब क्या होता है, ये 6 का यहाँ पर वृद्धि दिखा रहा है, तो 5.5 यानी कि 5.5 अंक की वृद्धि यहाँ पर दिख रहा है। 5.5 अंक की जो सीधे सीधे हमको दिखाई दे रहा है, ये 16.8 है। तो इसको हम 8 का और 3 का ये आधा अंक इसमें भी है, तो हमने इसको देखा है। तो इस हिसाब से 5.5 प्रश्न सही किया है। और अब हम अंक में चले, 6 कुछ अंक यहाँ पर वृद्धि। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन प्रश्नों की संख्या पर हम थोड़ा सा गौर करें। तो बच्चे यहाँ पर 18 सही किए थे, देखिए यहाँ पर 14 सही किए थे, यहाँ पर 18 सही किए हैं, मतलब 4 प्रश्न यहाँ पर प्लस जा रहा है। तो गणित पे 1 प्रश्न प्लस जा रहा है और भाषा पे 4 प्रश्न प्लस जा रहा है। पिछले साल भाषा में बहुत सारे कठिन प्रश्न दिया गया था 2020 में, इस कारण चयनित बच्चों का एवरेज मार्क 16.80। अब इस साल हम मान रहे हैं कि भाषा के जो प्रश्न है वो लगभग बहुत सारे सरल थे, इस कारण इसमें सभी बच्चों ने 4 प्रश्न अधिक किया है। गणित में कुछ प्रश्न सरल थे, इस कारण 1 प्रश्न ही अधिक कर पाए बच्चे, और मानसिक योग्यता लगभग दोनों ईयर का एक जैसे है। तो इस सब का योग हम जब पहुंचते हैं तो इस साल जो है पिछले साल की तुलना में कितने नंबर अधिक लाने होंगे जो चयनित बच्चे होंगे, ये एक अनुमान है। ध्यान दीजिए, हमने ऊपर स्पष्ट कह दिया है कि नवोदय रिजल्ट अनुमान, इस अनुमान के तहत हम 2020 की तुलना हम 21 के साथ कर रहे हैं, क्योंकि 21 का रिजल्ट अभी निकला नहीं है और हम रिजल्ट को 70 क्वेश्चन या उससे अधिक प्राप्त करने वाले, यानी कि 88% से अधिक अंक का जो बच्चे इस परीक्षा को बनाए हैं उस बच्चे को हमने सम्मिलित करके एवरेज निकाला हुआ है, जो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब इसमें हम आपको बताने वाले हैं फाइनल बताने वाले हैं इसका योग दोनों का किस प्रकार से अंतर है उसको हम यहाँ पर दिखाने वाले हैं। तो दोनों का योग आप देखिए, और आपकी स्क्रीन पर ये भी आ गया। यहाँ पर देखिए पिछले साल का जो चयनित बच्चा है उसका एवरेज क्या था, 84.26, ये परसेंट मार्क है। इस साल हम मान रहे हैं 91.19, यानी कि इसको हम यदि गौर से देखें तो इसमें जो वृद्धि हुआ है, देखिए इसमें क्या वृद्धि हुआ है, 6.93 का वृद्धि होकर आया है। मतलब अंकों में 100 अंक के परीक्षा में 6.93 अंक इस साल अधिक जाएगा कट ऑफ मार्क। मतलब सीधे सीधे बात है कि इसमें यदि 84 में हम यदि 6 नंबर और जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 91.19 होगा। अब यहाँ पर ये नहीं कि 91.19 से अधिक पाने वाले बच्चे का ही चयन होगा, ये एक एवरेज मार्क है। एवरेज का मतलब होता है इससे अधिक पाने वाले का भी चयन होगा और इससे कम पाने वाले का भी चयन होगा, लेकिन ओवरऑल लगभग 6 यानी कि 7 अंक के करीब है ये नंबर 6.93, यानी कि इस साल उन बच्चों का चयन होगा जिसमें जैसे ओबीसी में पिछले साल जितने नंबर पर जिस जिले में चयन हुआ है उस जिले में अब आपको 7% अंक अधिक लाने होंगे। जनरल में जिस बच्चे का चयन पिछले साल न्यूनतम में हुआ था उनको 7% अंक अधिक इस साल लाने होंगे। इसी प्रकार अलग अलग कैटेगरी में 7% अधिक अंकों पर होगा। मान लीजिए मेरे किसी बच्चे का चयन पिछले साल न्यूनतम 72 अंक में हुआ था, तो इस वर्ष उस कैटेगरी के बच्चे को कितना प्रतिशत अंक लाना पड़ेगा, 81
कितना हो जाएगा, इसमें 7 और जुड़ जाएंगे तो 79% अंक पर उस कैटेगरी में चयन होगा। तो इस वीडियो में आप लोगों को हम एक अनुमान दिखाए हैं और यह सर्वे पर आधारित है। हम बहुत सारे बच्चों का डाटा एकत्र करते हैं, उसका सर्वे निकालते हैं। हमारे पास पिछले कई वर्षों के इस प्रकार से एवरेज अंक के रिकॉर्ड है, जिसके आधार पर हम आप लोगों को यह जानकारी दे रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पर।